राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज हम अटैचमेंट के बारे में बात करेंगे कि अटैचमेंट हमारे दुख का कारण क्यों बनती है। और मैंने रियल लाइफ में भी और आई एम श्योर आपने भी काफी लोगों को देखा होगा जो अटैचमेंट की वजह से काफी दुखी रहते हैं और इवन सुसाइड तक करने की नौबत आ जाती है, राइट। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में इसका बहुत ही सरल भाषा में इसका सोल्यूशन या हल बताया है। और इसको समझने से पहले हम इसको तीन चीजों में डिवाइड करते हैं। पहला, कि अटैचमेंट होती क्यों है। दूसरा, अटैचमेंट के ऊपर कैसे उठा जाए। और तीसरा, अटैचमेंट की वजह से हम दुखी होना कैसे बंद करें। ठीक है, तो पहले दोस्तों ये समझते हैं कि अटैचमेंट क्यों होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बोला है कि हम जो सब इंसान है ना, इवन प्राणी जानवर, सब हम भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश है। हम सब भगवान का अंश है और जो भगवान है ना, वो प्रेम के स्वरूप है। और इसी कारण ना हम सबके अंदर एक प्रेम रहता है, एक इच्छा रहती है कि हम किसी से प्रेम करें और कोई हमसे प्रेम करे। और इसी वजह से ये जो प्रेम है ना, ये अलग अलग जगह पे डिवाइड हो जाता है। यही मेन रीजन है कि हम किसी से अटैच हो जाते हैं या कोई हमसे अटैच हो जाता है। तो ये है सबसे मेन रीजन कि अटैचमेंट होती क्यों है। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान प्रेम का स्वरूप है और हमारे अंदर एक प्रेम है जो हम किसी से करना और लेना चाहते हैं। ये मेन रीजन है अटैचमेंट होती क्यों है। ठीक है, दूसरा, अटैचमेंट से ऊपर कैसे उठा जाए। अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बोला है बड़े सरल शब्दों में कि आप जो मेरा मेरा करते रहते हो, ये शरीर भी आपका नहीं है। उन्होंने बताया है कि ये जो शरीर आपको मिला है, ये दूसरों की सेवा और अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। बट हम अज्ञानवश इस शरीर को अपना समझकर हर चीज खुद के साथ जोड़ लेते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरी ब्रदर, ये मेरी। हम जब मेरा शब्द का यूज कर लेते हैं ना, तब जाके हम अटैचमेंट में बंध जाते हैं। पर भगवान ने बोला है कि जब ये शरीर ही आपका नहीं है तो कोई और आपका कैसे हो गया। जब कोई और आपका है ही नहीं तो उनसे मोह रखने का, अटैचमेंट रखने का रीजन ही क्या बच जाता है। तो ये एक वे है इससे ऊपर उठने का। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम अभी अटैचमेंट नहीं है हमें किसी के साथ, या हमने सोच लिया कि ये शरीर भी हमारा नहीं है तो कोई और भी हमारा नहीं है, तो हम किसी की परवाह न करें। नहीं, हमारा कर्तव्य कर्म, यहाँ पे तीसरी चीज आती है कर्तव्य कर्म। हमें, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इस शरीर का भी ध्यान रखें ताकि ये दूसरों के काम भी आ सके, दूसरों की सेवा भी कर सके, अपने कर्तव्य निभा सके जो हमारे रिश्ते नातों के लिए है। ठीक है, और तीसरा, अटैचमेंट की वजह से हम दुखी होना कैसे बंद करें। अब यहाँ पे ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि अगर हम सिर्फ अपने, जैसे मैंने अभी सेकंड पॉइंट में बोला कि हम अगर अटैच नहीं है किसी से, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्तव्य ना निभाएं, हम अपने फर्ज ना निभाएं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ अपने कर्तव्य निभाएं, हम अपने कर्तव्य का पालन करें, अपना कर्म करें, और बदले में ये ना सोचें कि ये मेरे लिए क्या कर रहा है या क्या करता है या क्या करेगा या करेगी, और सिर्फ अपना कर्म करके, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी रिश्ता हो, दोस्त हो, मित्र हो, तो अगर हम उसके लिए जो हमारा फर्ज बनता है हम अपना कर्म करके और उसको अपने प्रभु के चरणों में रखते हैं, तो बिलीव मी गाइस, आप कभी अटैचमेंट की वजह से दुखी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपेक्षा रखनी बंद कर दी। जब हम किसी से अपेक्षा रखते हैं तभी वो हमारे दुख का कारण बनती है। पर अगर हम सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करके ये सोचे बिना कि ये हमारे लिए क्या करता है या बदले में क्या करेगा, और बिना स्वार्थ उस कर्म को करके, अपना फर्ज को निभा के उसको प्रभु के चरणों में रख दें कि हे प्रभु, मैंने अपना कर्म कर दिया, अब वो चाहे बदले में मुझे गाली दे, थैंक यू बोले, मेरे लिए कुछ करे ना करे, मैं अपने फर्ज को निभा के आपके चरणों में रख रहा हूँ। आप मुझे बता देना गाइस कि आपको अगर कभी भी अटैचमेंट की वजह से दुख होता है। अंडरस्टूड, राइट? इजी। अब इसकी मैं देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल। कुछ दिन पहले मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आता है। ठीक है, एंड ही सेड कि यार मैंने मेरी गर्लफ्रेंड के लिए बड़ा कुछ किया एंड उसको गाड़ी लेके दी, उसकी हेल्प करी, पर जब मुझे जरूरत पड़ी तो उसने मेरी हेल्प नहीं करी। मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरा दिल टूट गया। तब भी आई सेड कि चलो कोई बात नहीं यार, मैं कर सकता था इसकी हेल्प, मैंने कर दी, ये नहीं कर रही, कोई बात नहीं, मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ। तब फिर भी मेरा दिल क्यों जल रहा है। मैंने उसको सिर्फ एक बात पूछी, मैंने कहा तूने उसको गाड़ी लेके दी, उसको पैसे की हेल्प करी, पर ये तू क्या किसी और के लिए करता, मेरे लिए करता, या ऐसे किसी आम इंसान के लिए करता? इसे नहीं। तो
यही मेरे समझाने का तात्पर्य है, उसका उसकी हेल्प करने में अपना स्वार्थ था, चाहे वो फिजिकल बॉडी का हो, चाहे बातें करना किसी के साथ अच्छा लगता हो, चाहे किसी की आदत पड़ चुकी हो, चाहे प्लेजर हो, किसी भी तरह का स्वार्थ, उसका उसके लिए अपना स्वार्थ था, इसीलिए उसने उसकी हेल्प करी, क्योंकि उसका अपना स्वार्थ पूरा हो रहा था। पर अगर उसका स्वार्थ नहीं होता तो वो कभी उसकी हेल्प नहीं करता। पर अगर वो बिना स्वार्थ के उसकी हेल्प करता, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि गाड़ी लेके देता, बट हाँ, अगर वो किसी की या उसकी बिना स्वार्थ के हो पाता जितना, उससे उतनी हेल्प करता और अपना कोई बेनिफिट नहीं रखता, तो क्या फिर वो उसके काम आती? नहीं आती तो क्या उसको दुख होता? सिंपल सी बात है, नहीं। जब हमारा स्वार्थ ही नहीं रहा, हमने बिना स्वार्थ किसी के लिए कोई कर्म कर दिया और उसको प्रभु के चरणों में छोड़ दिया, वो चीज हमें, वो चाहे हमारे इंसान बदले में काम आए ना आए, वो चीज हमें कैसे दुख दे सकती है? तो यही थी कि एग्जाम्पल, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। मेरा डॉग पीछे पैरालाइज हो गया था तो मुझे बड़ा बुरा लगा, बट मैंने यही सोचा कि मेरा इसके साथ सिर्फ इस फिजिकल बॉडी का इसके साथ रिलेशन है, मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। एज प्रभु ने गीता में बार बार कहा कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमें इससे ऊपर उठना है। तो अभी मेरा कर्तव्य कर्म है, मैं इसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाऊं, इसका ध्यान रखूं, और वो मैंने किया। और इतना सा मन नहीं जला मेरा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करके मैंने प्रभु के चरणों में छोड़ दिया। आई होप इट हेल्प्स एंड आपको समझ आ गया हो। हाँ, थोड़ा सा सुनने में काफी इजी है, करने में भी बहुत आसान है, बिलीव मी। बट हाँ, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप भगवान की बात को समझोगे नहीं। मैंने भगवान की वाणी को मॉडर्न लाइफ से रिलेट करके एग्जांपल्स दी हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो अगर आप इसको समझोगे, इस चीज की प्रैक्टिस करोगे, आप देखना आपके जितने रिश्ते नाते हैं इतने ईजी हो जाएंगे, इतना प्यार भर जाएगा उनमें, क्योंकि अब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आपका जो कर्तव्य, आपका जो कर्म है, फर्ज है, वो आप निभाओगे, उसको प्रभु के चरणों में रख दोगे। जब आपका कोई स्वार्थ ही नहीं रहा किसी के लिए कुछ करने के लिए, तो आपको वो चीज कभी दुख दे ही नहीं सकती। दुख तभी होता है जब हमारा स्वार्थ होता है। आई होप इट हेल्प्स एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे टेक्स्ट या मेरे इंस्टा हैंडल पे डीएम कर सकते हैं। राधे राधे।